तुझे सलाम, बरेली तुझे सलाम। नबी फरमाते तीन तरह के लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। वो तीन तरह के कौन लोग हैं? अब झांकना पड़ेगा अपने गिरेबान में, देखना पड़ेगा। कहीं हम ही तो नहीं है, मौलाना भी देख सकते हैं, अवाम भी देख सकती है। कहीं ऐसा तो नहीं है हम हर साल जलसा कर रहे हैं मगर जलसा कबूल नहीं। हम नमाजें भी पढ़ रहे हैं मगर नमाजें कबूल नहीं। हम ज़कात भी दे रहे हैं मगर ज़कात कबूल नहीं। हज भी कर रहे हैं, हज कबूल नहीं। वो कौन लोग हैं? कौन से ऐसे गुनाहगार है, खताकार है, सियाकार है? कौन से ऐसे मुजरिम है? लोगों गिरेबान में झांकना पड़ेगा। मैं आज इन तीनों की फहरिस्त खोलूंगा। कितने लोग हैं बोलो? कहीं ऐसा तो नहीं हो कि आप में से भी कोई ऐसे हो नारा लगाने वालों सुनो, जलसे में आने वाले अपने आप को पक्के सच्चे नबी का गुलाम कहलाने वाले। कौन सा ऐसा मुजरिम है, कौन सा ऐसा खताकार है, कौन सा ऐसा गुनाहगार है, कौन सा ऐसा जुर्म करने वाला है? उलमा से पूछो, अगर किसी ने शराब पी ली, अल्लाह ना करे कोई ऐसा करे, अगर किसी ने शराब पी ली, शराब पीने के बाद वो नशे से बाहर हो गया, उसके कपड़े पाक साफ है, शराइते नमाज पाए जा रहे हैं, अब मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़े, शरअन उसकी नमाज हो जाएगी, शरअन उसकी नमाज हो जाएगी। फिर कौन सा ऐसा जुर्म है, कौन सी ऐसी खता है? प्यारे, आज लोग कम से कम 30% लोग इसी में मुब्तला। ये गुनाह कर रहे हैं, ये जुर्म कर रहे हैं। एक तरफ नमाज भी हो रही है, एक तरफ जलसे भी हो रहे हैं, मगर आज उनसे पाक से ये पैगाम लेकर के जाओ, ये दीवार हटा दो ताकि हमारी नमाजें होने लगे, हमारी इबादतें होने लगे। कौन सा ऐसा जुर्म, कौन सी ऐसी खता? सुनो, नंबर 1 याद करने वालों कर लेना, दिल की तख्ती पे नोट कर लेना। अब तो कापी पेन की जरूरत नहीं, हर एक पे मोबाइल होता। जरा सुन लो तवज्जो से, नबी फरमाते सलासा, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं, ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल सर्फ़न वला अदला, जिसका न फर्ज कबूल होता न नफल कबूल होता। नंबर 1 अला कुल्लि वालिदैन, नबी फरमाते वो है जिसकी नमाज़ें कबूल नहीं, रोज़े कबूल नहीं, जलसा कबूल नहीं। वो है जो अपने माँ बाप का नाफरमान है, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता। कितने लोग हैं नोटों की बरसात कर देते हैं और मां तड़प रही है, उसे 100 रुपए की दवा नसीब नहीं हो रही। कितने लोग ऐसे हैं, हजारों रुपए अगर नाम के ऊपर आ जाए तो चंदे में भी दे देंगे, देना चाहिए दीनी काम में आगे बढ़ना चाहिए। कितने लोग हैं सिर्फ नाम और नूर की वजह से हजारों रुपए खर्च कर देते हैं मगर माँ बाप घर में सिसक रहे हैं, फांसी में पड़े हैं, उन्हें बलगम आ रहा, हाथ पांवों में दर्द है, बीमार है, वो माँ बाप की तरफ नजर उठा करके नहीं देखता, माँ बाप नाराज हो चुके हैं। याद रख ले, तू कितना ही बड़ा मौलवी बन जा, तू कितना बड़ा मुफ्ती बन जा, तू कितने जलसे करा ले, कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने रोजे रख ले, नबी ने फरमाया अगर माँ बाप नाराज है तो उसकी इबादत बेकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर। यहीं से नहीं, थोड़ा सा और जरा आगे बढ़ो, और थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। लोग जन्नत के ख्वाब देखते हैं, ये उर्से पाक है ना, उर्से पाक क्या है बोलो? वहां से मैं आया, आप भी आए,
कितनी औरतें, कितनी लड़कियां मोबाइल लिए घूम रही हैं और कितनी लड़कियां दो दो तीन तीन इकट्ठी होकर के हंसी मजाक कर रही हैं। कितनी लड़कियां, एक लड़का खड़ा वो बातें कर रही हैं, उसे ना बाप की शर्म है ना माँ की शर्म है। ये सारी लड़कियां अमेरिका से आई होंगी, इंग्लैंड से आई होंगी, यूरोप के कहीं किसी मुल्क से आई होंगी, खेत में पैदा हुई होंगी, नदी में बह के आ। किसकी बेटियां ये? अरे ये किसकी बेटियां है? ये माँ बाप बड़ा सीधा है, बड़ा भोला। सिर्फ सीधा और भोला ना इसी चीज में है, वैसे नहीं है। वैसे तो जिसका ले लिया उसका दिया ही नहीं। कितनों की जमीन दबा ली, कितनों का हक मार लिया। जरा सोचो, गौर करो, फिर कहते हो यार हालात बहुत खराब है। मैं पूछना चाहता हूँ, बात थोड़ी सी शर्म आया गैरत कर ले। तेरी गैरत मर गई है, तेरी शर्म आया दफन हो गई है। मुझे बता कहाँ तेरी शर्म आया? तेरी 18 साल की बेटी, 16 साल की बेटी, 20 साल की बेटी जो मुंह पे लाली लगा के, क्रीम पाउडर लगा के, फैशनीले कपड़े पहन के उसमें घूम रही है। अरे तूने शरीयत मुस्तफा नहीं सुनी, नहीं पढ़ी। शरीयत मुस्तफा पे अमल करने वाले सुन ले, मजार की भी नियत से आ रही है, जबकि अल्लाह के वली और हालांकि वो नियत कर ही नहीं रही है। वो तो मोबाइलों पे बात हो गई है, दुकानों पे खड़ी है, बराबर खड़ी है, अपने कपड़े दिखा रही है, अपने फैशन दिखा रही है, अपना मेकअप दिखा रही है। वो बात जरा सुन ले, शरीयत ये कहती है कि औरत को मजार पे भी जाना जायज नहीं है। खूबसूरत पैगाम है, जिंदाबाद। और तुमने क्या कर रखा है? कौन आएगा? दरोगा जी आएंगे, इमाम साहब आएंगे, मुफ्ती साहब आएंगे, मुकर्रिर साहब या शायर साहब, नाजिम साहब। तुम्हारी बेटियां आई, किसी और की बेटियां नहीं। जवान बेटी है, इतना बड़ा सीधा बाप थोड़ी है, पागल है इतना बड़ा कि इतना बड़ा मोबाइल दे दिया बेटी को। ले बेटी जा, गुंडागर्दी करती रही। क्यों दिया मोबाइल? ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही है, फैक्ट्री चल रही है। तुम्हारी बेटी की क्या चल रहा? क्यों दिया ये बड़ा मोबाइल? 3 रोटी खाते हो, 1.5 की अकल रखो। ये भी क्या तुम्हें किताबों में मिलेंगी? इतनी अकल नहीं है। अरे मैं तो उस बाप पे हैरत करता हूं जिसकी जवान बेटी, अभी भी जाके देख लो। मैं आया हूं भाई साहब, मुझे लेके आया मोटरसाइकिल, देख लो कितनी घूम। ऐसा लगता ही नहीं, ऐसा लगता है बिल्कुल जैसे आवारा भेड़ बकरी की तरह, गाय भैंस की तरह छोड़ दिया। जाओ चरो, खाओ पियो। तोबा तोबा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और वैसे कहता मैं यूं और मैं तू एक मर्तबा गिरेबान में झांक दो। अब जरा नबी की हदीस सुन ले प्यारे, इसी पर हदीस सुनाने के लिए जा रहा हूं। मुंह को कलेजा आ जाएगा। आज माँ बाप तुम्हें अपनी बेटी को रोकना पड़ेगा। नबी फरमाते हदीस भी पढ़ दो ताकि उलमा की मौजूदगी में मेरी बात और पुख्ता हो जाए। नबी फरमाते सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदैहि वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जा सकता, दूसरा दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। अरे दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां गैर लड़कों से बातें कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां गैर मर्दों से बातें कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां शरीयत मुस्तफा को दाग दाग कर रही है। वो माँ बाप सुन ले, नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब तेरा पीर कोई भी हो, तेरा इमाम कोई भी हो, तेरा मुफ्ती कोई भी हो, तेरा मौलवी कोई भी हो, तेरा मुकर्रिर कोई भी हो, तेरा शायर कोई भी हो, तेरा इमाम अगर नबी मना कर दे तो इमाम जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो पीर जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी मना कर दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा सकता। नबी ने फरमाया दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अपनी खैर मना दे, तेरी बेटी घर में
है, कपड़े पहन के बेहयाई कर रही है। जिंदाबाद। अरे क्या खूबसूरत पैगाम दिया है हजरत। वाह 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 जिंदा। अरे क्या खूबसूरत पैगाम दिया है हजरत। वाह 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 वाह। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या खूबसूरत। या अली चलो यार, पता नहीं क्या हो गया लोगों को, क्या हो गया। नहीं वैसे सब अपना दुख दर्द सब बताएंगे कि यार ऐसा होना चाहिए वैसा। मैं ये कह रहा हूं कि अपनी बेटी क्यों नहीं रुक रही है। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। यहां तो फिर भी अल्लाह का फजल है, कमेटी वाले उर्स के मौके पे जलसा करते हैं, अच्छे अच्छे शायरों को बुलाते हैं। ये गुनाहगार भी इस साल हाजिर हुआ है। गुज़िश्ता साल दावत पेश की थी मगर मेरी तारीख खाली नहीं थी, आज हाजिर हुआ। अल्लाह का फजल है। बास जगह तो हजरत उर्स का भी तमाशा बना दिया, उर्स का तमाशा बना के रख दिया। स्टेज बनाया, कव्वाल इधर बैठा, कव्वाला इधर बैठी है, लेडीज इधर है, जेंट्स इधर है। अब वो ताली बजा बजा के उसे कंधे कंधे शेर कह रही है और ये ताली बजा बजा के इसे कंधे अशार कह रहा है, और नौजवान थूक लगा के यू नूट कर रहे हैं। इनकी रगों में शैतान दौड़ रहा है। इसका नाम उर्स। कमेटी वाले मूंछों में आग कर रहा है, बड़ा भारी उर्स हुआ। बेफिक्र रहे, कब्र में इतनी पिटाई होगी, धमाल मचा दी जाएगी। कोई भी अल्लाह वाला कभी शरीयत के खिलाफ उसने कदम नहीं उठाया। क्या कह रहे हैं। तुम्हारी माँ का भी इंतकाल होता, बाप का भी इंतकाल होता, दादा दादी का भी। उनके 10वें तीजे 40 बरसी में नहीं, उनकी कब्र पे जाके नचाओ। हालांकि वहां भी इजाजत नहीं दे रहे हूं, तंबीहन ये लफ्ज बोल रहा हूं ताकि खराश छूट जाए। समझ में आ रही बात। अल्लाह के वली से तुम्हें क्या निस्बत। अगर मोहब्बत है तो वो काम करो जो शरीयत के मुवाफिक है, वो काम हरगिज़ मत करो जो शरीयत के मुखालिफ है। बस नाम हो गया, बहुत भारी हुआ, बहुत भारी साहब। अब देख लो वो फैशनीले कपड़े पहने। अच्छा मैं इस अब्बा से पूछना चाहता हूँ और थोड़ी देर अम्मा से, ये जो बड़े बड़े मोबाइल दिए ना, मुझे मोबाइल से एलर्जी नहीं है, मगर बताऊं इस माँ को सब पता है जो इसकी बेटी ना जीने की आड़ में खड़े होकर आधा घंटा बात कर रही है, कभी दामन इधर को फेंक रही है तो कभी इधर को फेंक रही है, कभी ऐसे में टक रही है, जो गिजरा गिजरा के जो बातें कर रही है। ये अम्मा पागल है कि अब भी नहीं समझ रही किससे बात कर रही है। अरे बोलो, आधे घंटे तक जो जीने में खड़े हुए, कभी चढ़ रही है कभी उतर रही है, ये सारी हरकतें अम्मा की पागल। तुझे तो नबी ने सबसे पहला मदरसा बताया, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल्लाह, इल्म हासिल करो माँ की गोद से दूर तक। हाय हाय हाय। मगर जरा सोचो कि इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी जो मोबाइल पे आधा आधा घंटा छत पे खड़े होकर बातें कर रही है, कौन सा ऐसा रिश्तेदार है इस अम्मा से पूछो, अम्मा तू पागल तो नहीं है। जब ना बदनामी उड़ गई और 10-20 लफंगे हर मोहल्ले में ढूंढ लो, जो ना काम के ना धाम के, ना स्कूल जा सकता, ना मदरसे जा सकता, ना कोई काम सीख सकता, ना कोई ढंग का काम कर सकता। उल्टी सीधी पैंट पहनी, बाल रखा लिए वो गधों की तरह, जैसे न्यूला बैठा सर पे, और गालों में गड्ढे, आंखें तैरा रही हैं, कूले पे गोश्त नहीं है, पैंट निकली जा रही है, जो रहा बचा कंगा लगा रहा। अब झांक रहा ताक रहा, मोहल्लों में छतो छतो देख रहा, ढूंढ रहा, क्या करेगा तू। जैसे बौराने कुत्ते नहीं होते, बौराने कुत्ते बाज बाज मेले में इसी अंदाज में घूम रहा है, इसी अंदाज में मेले में घूम रहा है। अरे क्या तू काम नहीं कर सकता? क्या तू स्कूल नहीं पढ़ सकता? मदरसे नहीं जा सकता? पहले मुसलमानों के बच्चे स्कूल टॉपर होते थे, मदरसे में फलसफी और मंतकी नहवी सरफी
समझे, मुहद्दिस और ये सब बन के निकलते थे। अब तो नाकार है लड़के। यार कोई लड़की कोई लड़का ऐसा नहीं है जो एक दूसरे से मोबाइल पे टच ना हो। अब्बा को भी पता है, अम्मा को भी पता, भाई को भी पता, बहन को भी पता, सब बिल्कुल भोले बड़े। फिर कह रहे हैं माहौल बहुत बिगड़ गया। माहौल तुम्हारा माहौल कब्र में चलेगा, कब्र में चल के संभलेगा। कौन संभालेगा ये माहौल? ये जो इतना बड़ा मोबाइल दे दिया, बेटी रात को मोबाइल में चैटिंग कर रही है 12-12 बजे तक, इस अम्मा को पता नहीं है क्या? जब बिगड़ गई, बदनामी उड़ने वाली है मोहल्ले में, तो अब रो के आई शौहर के पास मगरमच्छ के आंसू कि पता नहीं मेरी बेटी पे किसी ने जादू कर दिया, दिमाग फिरवा दिया, पता नहीं क्या हो गया, बड़ी अच्छी थी, अब तो उसी का नाम ले रही है। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर। कहीं इतने जादूगर नहीं बैठे जो दिमाग फेर रहे हैं। सबसे बड़ा जादूगर जो जादू है ये मोबाइल है, मोबाइल। कहीं इतने जादूगर नहीं है। यार क्या हो गया हमें? प्यार ये हमें और आपको सुधरना होगा, हमें और आपको संभालना होगा। उलमा सिर्फ तुम्हें पैगाम दे सकते हैं, अमल तुम्हें करना पड़ेगा। आज उनसे पाक से ये अमल लेकर के जाओगे, बोलो इंशाअल्लाह। और क्या देखा जाता है हजरत, इतना बड़ा मजमा, इतना बड़ा मजमा। मैं एक बात पूछता हूं तुमसे, तुम्हारे सबके यहां इंतकाल होता होगा, मौतें होती होंगी। आज तक तुमने कोई शख्स ऐसा देखा जिसका भाई इंतकाल कर चुका हो और वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो? बोलो, इतने बड़े मजमे में देखा तुमने? नहीं देखा ना। और अगर कोई ऐसा करे तो वो कितना खराब इंसान होगा जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो। अगर तुम्हें मिल जाए तो उससे दोस्ती करोगे? अरे बोलो ना, उसके साथ प्लेट में खाओगे, दस्तरखान पे बिठा लोगे, उससे रिश्तेदारी करोगे? और अगर तुम ऐसा करते हो तो आज उर्से पाक में तौबा करोगे? बोलो, तौबा करोगे अगर ऐसा करते हो? बोलो इंशाअल्लाह। तुम में कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा करते हैं। अब आप कहोगे जनाब हमारी 20 साल की उम्र हो गई, हमारी 25, 30, 50 साल की उम्र हो गई, हमने अपनी उम्र में हमने करना तो अलग, कभी हमने देखा भी नहीं कोई अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के, मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाता हो। प्यारे में खुशखुशी बात करने का आदि नहीं हो। अगर मैं किसी शायर साहब की बात बताऊं तो हो सकता है ये कहे कि हम इनकी बात नहीं मानते। अगर किसी आलिम की बात करूं तो हो सकता है ये कहे हम इनकी बात नहीं मानते। फिर किसकी बात बताऊं? अरे मैं कुरान की बात बताता हूं, कुरान सामने रखता हूं। अल्लाह का कलाम, पूरी दुनिया गलत हो सकती है, क्या अल्लाह का कलाम गलत हो सकता है? कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा है, कुरान का एक एक आयत सच्चा है, कुरान की एक एक आयत सच्ची है, कुरान की एक एक आयत सूरत एक एक सूरत सच्ची है। अगर कोई इसमें शक करे तो उसके ईमान में शक है, अगर कोई गलत माने तो उसका ईमान गलत है, अगर इसको बेकार जाने तो उसका ईमान बेकार है, अगर इसको ना माने तो हम उसे ईमान वाला नहीं मानते। बोलो है कि नहीं है? सुनो लोगों, कौन है वो? तुम में 50% है। अब तुम्हें चेहरा दिखाने जा रहा हूँ। आज तुम्हें तौबा करनी पड़ेगी अल्लाह वाले के उसमें, उलमा की मौजूदगी में तुम्हें ये तौबा करनी पड़ेगी। अरे कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता है? अब सुनो, अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वला यग़तब बादुकुम बादा अय्युहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लामा अखीही मैतन फकरीतमू। इनसे पूछो ये कुरान की आयत है या कि नहीं? कुरान की आयत है। इसका तर्जमा ये है, अगर कोई गीबत करता है, अगर कोई चुगली करता है, अगर कोई पीठ पीछे बुराई करता है, वो गीबत करने वालों सुनो, चौराहों पे तेरी मेरी बुराई करने वालों सुनो, पीठ पीछे इधर की उधर करने वालों सुनो। कितने लोग ऐसे हैं, 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा जो गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, बुराई करते हैं। गीबत करने वालों, बुराई करने वालों, ये तेरा मेरा कलाम नहीं, अल्लाह का कलाम है।
अल्लाह फरमाता है अगर आपस में कोई एक दूसरे की गीबत करता है ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा। कभी देखा गिरेबान में झांक के, कभी देखा अपने आप को वैसे बहुत बड़ा मुफ्ती बनेगा, चौराहों पे फतवे झाड़ रहा, फतवे दुआए कुनूत संभल के याद नहीं है, नमाज जनाजा याद नहीं, मुर्दे को निलाने का पता नहीं, मिट्टी देने की दुआ मालूम नहीं, वैसे मुफ्ती है मुफ्ती। चौराहों पे बुराई करने पे आ जाए तो आलिम इमाम तक को नहीं छोड़ता। जरा होश में आओ, अगर कोई गीबत करता है, चुगली करता है तो ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाता। आज के बाद गीबत करोगे, चुगली करोगे, बुराई करोगे, अगर तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता अगर सच्चे दिल से तौबा करते हो तो मेरे साथ हाथ उठा लो। सच्चे दिल से अगर तौबा करते हो तो हाथ उठा लो, बोलो या अल्लाह उर्से पाक में आज हम तौबा करते हैं, मौला आज के बाद गीबत नहीं करेंगे, आज के बाद चुगली नहीं करेंगे, आज के बाद इधर की उधर नहीं लगाएंगे, लोगों में झगड़ा और फसाद नहीं। रख लो, अगर उर्से पाक में ना कबूल होगी खुदा की कसम बेड़ा पार हो जाए।